कुछ चीजें सिर्फ एक बार ही समझ आती हैं। एक ऐसा इंसान जिसका गुस्सा खौफ से भी तेज है, एक शहर जो हर रात छुपा रहा है, और एक ऐसा मिशन जो कि सिर्फ एक ही रास्ते पर खत्म होगा, एक्सट्रीम एक्शन या फिर पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जनरी आपको हिलाकर रख देगी। जी हाँ, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बागी 4 मूवी को। तो मूवी की शुरुआत बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम मूवी बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मूवी शुरू होती है और मूवी के शुरुआत में हम रोनी को देखते हैं जिसकी गाड़ी को एक ट्रक टक्कर मार देता है। इस भयानक से एक्सीडेंट में रोनी की गाड़ी सीधा रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरती है और रोनी के सामने ट्रेन के रूप में उसका अंत आ रहा था, जो कि धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था। लेकिन रोनी इस आती हुई मौत से डरता नहीं है, बल्कि वहीं पर हंसने लगता है ताकि वो मौत का इंतजार कर रहा था। रोनी यहाँ पर बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि जानबूझकर अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर कोई बंदा आता है जो कि उसकी जान बचा लेता है और उसको अब यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज चलता है। और डॉक्टर की काफी कोशिश करने के बाद भी वो मर रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो बच जाता है। लेकिन इसकी वजह से वो कोमा में भी चला गया था। रोनी का भाई जिसका नाम जीतू है, वो हर पल उसके साथ रहता है और फाइनली 7 महीने बाद उसको होश आ जाता है। वो पूरे के पूरे 7 महीने के बाद कोमा से बाहर आ चुका था। रोनी होश में आने के बाद ही अलीसा को बहुत ही याद करता है, क्योंकि अलीसा उसकी गर्लफ्रेंड थी और अलीसा की मौत उसी कार एक्सीडेंट में हो गई जिसमें कि रोनी एक रेलवे ट्रैक पर जा चुका था। और रोनी ट्रैक पर अपने आप को खत्म इसीलिए करना चाहता था क्योंकि उसकी लाइफ पार्टनर अब उसके साथ नहीं थी, वो उस एक्सीडेंट में मर गई थी। रोनी अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर काफी रोता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी मेमोरी उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़ी हुई थी। रोनी हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकलता है तो वो एक डेड बॉडी को जाते हुए देखता है, जो कि एक बूढ़े आदमी की थी। और उस बूढ़े आदमी के फैमिली वाले यहाँ पर काफी रो रहे थे और उस बंदे को याद कर रहे थे जो कि अब मर चुका है। लेकिन यहाँ पर इन सब के बीच में रोनी बहुत ही तेज तेज से हंसने लगता है और कहता है कि तुम सब बेवकूफ हो जो कि रो रहे हो। तुम सभी को यहाँ पर हंसना चाहिए, नाचना चाहिए और काफी खुशी मनानी चाहिए। रोते तो उसकी मौत पे है जो कि जवान हो, ये तो बूढ़ा है। अगर ये बीमारी से नहीं जाता तो किसी न किसी तरीके से चला ही जाता, तो आखिर तुम रो क्यों रहे हो। अब जहाँ पर एक तरफ सभी लोग रोकर अपना दुख जाहिर कर रहे थे, वहाँ पर रोनी के हंसने की वजह से सभी लोग उस पर अटैक कर उसको मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को किसी के खोने का गम था। लेकिन यहाँ पर रोनी उल्टा ही इन सभी को मारने लगता है और इन सभी को काफी बुरी तरीके से मारकर इन सभी की हड्डियां वगैरह तोड़ देता है। और ऊपर से ये सभी चीजें इसका भाई भी देख रहा था। लेकिन उसके भाई के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये तो रोनी का रोज का काम है। उसका भाई यहाँ पर बीच में उसको रोकने के लिए नहीं आता है। अब जीतू रोनी को लेकर साइकेट्रिक के पास पहुंचता है और वहाँ पर उसकी बात करवाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि रोनी को हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, क्योंकि कल जो वो फाइट कर रहा था वो किसी आदमी से नहीं बल्कि अपने आप में ही फाइट कर रहा था। वहाँ पर कोई आदमी मौजूद था ही नहीं। अब इन सब चीजों के बाद से रोनी अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो अपने हेलुसिनेशंस की दुनिया में ही जीता रहता है। वो अपने हुलिये, कपड़े या फिर घर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी जीतू उसको वीडियो भेजता है जिसमें कि वो अकेले ही फाइट कर रहा था। अब रोनी उस वीडियो को देखता है तो कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा था कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इन सभी को टालता रहता है और हर समय अलीसा के बारे में बातें करता है और उसके कवर वगैरह पर जाकर काफी रोता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस कवर पे वो रोता है वो अलीसा की है ही नहीं और ना ही अलीसा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट भी करती है। अब रोनी अपने घर पर पहुंचता है तो उसके भाई ने उसके लिए एक लड़की भेजी थी ताकि उसका कुछ गम दूर हो सके। लेकिन रोनी ओलिविया से अपना घर साफ करवाने लगता है, जिसके बाद दोनों बैठकर काफी गप्पे मारते हैं। और फिर रोनी अलीसा के साथ जहाँ पर भी घूमा करता था वो उन सभी जगह को ओलिविया को बताता है और वहाँ पर उसको घुमाने के लिए भी लेकर जाता है। अब जहाँ जहाँ पर ओलिविया जा रही थी वहाँ पर वो अलीसा की जगह अपने आप को ही इमेजिन करने लगती है, यानी कि अब ओलिविया धीरे धीरे रोनी से प्यार करने लगी थी। अब यहाँ पर सडनली रोनी को याद आता है कि अलीसा के साथ उसके फोन में कई सारी फोटोज थी और साथ ही उसके घर में कई सारे फोटो फ्रेम के अंदर अलीसा थी। वो अपने घर जाता है और सारे फोटो फ्रेम को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर अलीसा नाम की कोई भी लड़की नहीं दिखती है, बल्कि उसकी जगह उसका भाई था और उसके फोन में कोई भी फोटो वगैरह अलीसा की थी ही नहीं। जिसके बाद वो अपने भाई पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसको अपने घर बुलाकर उसके ऊपर
पर काफी चिल्लाता है और सामान वगैरह को भी काफी तोड़ता फोड़ता है, जिस पर जीतू उसको काफी समझाता है कि ये सिर्फ तुम्हारा हेलोसिनेशन है, अलीसा नाम की कोई लड़की है ही नहीं। अब इनके घर में इतने ज्यादा चिल्लाने की वजह से इनके पड़ोसी पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं और यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो कि रोनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोनी उल्टा इन्हीं को मारने लगता है, जिसकी वजह से ये रोनी को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब जीतू पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के एसीपी को सभी चीजें समझाता है कि यहाँ पर रोनी के साथ ये सब चीजें चल रही हैं। इधर रोनी अभी भी काफी गुस्सा था और अपनी हथकड़ियां वगैरह तोड़ दिया था और सभी को मारने की कोशिश कर रहा था, जिस पर एसीपी उसको शांत करवाता है और उसकी सारी बात उसको बताने के लिए बोलता है, जिस पर वो अलीसा के बारे में सारी की सारी चीजें एसीपी को बताता है और उसके कब्र के बारे में भी उसको बताता है कि वो अब मर चुकी है। अब ये सारे लोग अलीसा की कब्र के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अलीसा का नहीं बल्कि किसी और लड़की का नाम लिखा रहता है, यानी कि ये कब्र अलीसा का नहीं बल्कि किसी और लड़की का है, जिसको देखकर रोनी हैरान हो जाता है और वहाँ पर पास में किसी लेडी को बुलाकर उससे उसके बारे में पूछता है कि ये कब्र तो अलीसा की थी, लेकिन अब यहाँ पर किसी और का नाम लिखा है। इस पर वो लड़की बताती है कि ये अलीसा की नहीं बल्कि जिसका नाम लिखा है उसी की ही कब्र है और वो मेरी बहन है। अब इस चीज को सुनने के बाद रोनी अपने आपे को खो देता है और वहाँ से भागने लगता है। एसीपी भी उसको नहीं रोकता है, एसीपी भी उसको जाने देता है ताकि वो खुद ही अपनी सच्चाई को देख ले और उसको रियलाइज हो कि वो गलत है। अब यहाँ से हम रोनी के पास्ट लाइफ के बारे में देखते हैं। रोनी एक मरीन है और वो काफी अच्छा फाइटर भी है। वो अपनी ड्यूटी के बाद भी जब भी नॉर्मल लाइफ में कुछ गलत होता है तो वो उसमें इन्वॉल्व जरूर से होता है और किसी भी बंदे से उलझकर उनसे फाइट करने लगता है। और ऐसी एक फाइट में उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से होती है, यानी उसकी मुलाकात अलीसा से होती है और रोनी गलती से उसके फोन को भी तोड़ देता है। अब यहाँ पर गलती तो वैसे अलीसा की ही थी, लेकिन फिर भी रोनी उसको अपना फोन देता है ताकि वो कुछ टाइम तक उसको यूज कर सके। अब अलीसा अपनी बहन कैथरीन से भी उसको मिलवाती है, जो कि एक फर्स्ट होम चलाती है, यानी एक घायलों वगैरह का इलाज वगैरह करती है और उन सभी को मेडिकल सपोर्ट देती है। लेकिन कैथरीन को कुछ खास बॉयज पसंद नहीं है और वो रोनी को भी अपनी बहन से दूर रहने के लिए बोलती है। अब कुछ दिनों के बाद अलीसा का फोन भी ठीक हो जाता है और रोनी उसको वापस करने के लिए कहीं पर बुलाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडे रोनी से अपना बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं और रोनी के साथ फाइट करने लगते हैं और रोनी भी इन सभी से फाइट बैक कर इन सभी को मारता है और खुद ही हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। लेकिन उसको हॉस्पिटल के अंदर अलीसा दिखती है। असल में अलीसा एक डॉक्टर है और वो इसी हॉस्पिटल के अंदर काम करती है। अब इसके साथ ही अलीसा की लव स्टोरी चालू हो जाती है और वो अलीसा को कहीं पर बात करने के लिए बुलाता है और यहाँ पर वो अपने दिल की बात उसको कहने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि कहीं पर फायरिंग हो रही है और दो मुठ आपस में लड़ रहे हैं। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और इन सभी फायरिंग वगैरह को स्टॉप वगैरह कर इन सभी गुंडों को पकड़ा देता है। अब यहाँ पर अलीसा रोनी को और भी ज्यादा पसंद करने लगती है और ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीन कट होता है और ये स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर एसीपी को उसकी सारी की सारी स्टोरी पता थी और जहाँ पर उसका उसके गर्लफ्रेंड के साथ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर एक टोल था, इसीलिए उस सभी को लेकर उस टोल के पास पहुँचता है और उसकी सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवाने लगता है। अब उस फुटेज में सभी लोग देखते हैं तो वहाँ पर रोनी बिल्कुल ही अकेला था, उसकी गाड़ी में कोई भी लड़की थी ही नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को देखकर रोनी को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद वो जितने भी सबूत देने की कोशिश करता है सारे के सारे सबूत फर्जी हो जाते हैं, यानी कि किसी भी सबूत के अंदर अलीसा का कोई भी नामो निशान था ही नहीं। तभी रोड पर अचानक से उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है और ये और कोई नहीं बल्कि कैथरीन थी। रोनी जल्दी से उसके पास पहुंचता है और उससे अलीसा के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो उससे पहचानने से ही मना कर देती है और बोलती है कि उसका नाम कैथरीन नहीं बल्कि प्रियंका है और ना ही उसकी अलीसा नाम की कोई बहन है। अब यहाँ कर कुछ लोग और पंडित भी कंफर्म करते हैं कि उसका नाम प्रियंका है और उसकी कोई भी बहन है ही नहीं। अब इस बीच यहाँ पर एसीपी आकर रोनी को समझाता है कि तुम ऐसे पब्लिक को परेशान मत करो। तभी रोनी उसका कॉलर पकड़ लेता है और इसी वजह से उसको वापस से जेल में डाल दिया जाता है। अब ओलिविया एक लॉयर के साथ आकर उसकी बेल करवाती है और उसके काफी यहाँ पर बुखार भी हो चुका था और घर पर ले आने के बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो अलीसा का नाम पुकार रहा था इसीलिए उसके करीब नहीं आती है। अब रोनी को अगले दिन एक पेंटिंग को देखकर याद आता है कि वो अलीसा के साथ मिलकर पेंटिंग बनाता था, इसीलिए वो जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो अलीसा के साथ पेंटिंग बनाया करता था, लेकिन ये पूरी की पूरी जगह जली हुई थी। और तभी यहाँ पर कई सारे आदमी भी आ जाते हैं जो कि उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ पर उसको अभी भी लग रहा था कि ये सब हेलोसिनेशन है और वो कुछ भी नहीं करते हुए बिल्कुल ही शांत रहता है। तभी वो सारे लोग इस पर अटैक करते हैं और यहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि उसके ऊपर रियल में अटैक हो रहा है, क्योंकि उसे चोट लग रहे थे और उसके साथ ही उसका खून भी बह रहा था, जिसको आराम से महसूस भी कर रहा था। और ये सभी चीजें हेलोसिनेशन तो नहीं हो सकती थी, इसीलिए वो इन सभी को खत्म कर देता है, बहुत ही ब्रूटली खत्म कर देता है। अब इन सभी फाइट के बाद उसको एक जला हुआ पेज मिलता है और उसके अंदर अलीसा के साथ उसकी पेंटिंग बनी हुई थी, जिसको वो कंफर्म करने के लिए उनमें से एक जिंदा आदमी को उठाता है और उसको फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है। अब वो बंदा भी उसको बताता है कि अलीसा असल में है और इसके अंदर अलीसा की ही फोटो लगी हुई है। अब वो यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कितना पावरफुल बंदा होगा जिसने कि सारे के सारे लोगों को खरीद रखा है और कितने ही पैसे देकर अलीसा के वजूद को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वो उस फोटो को दिखाने के लिए जीतू के घर पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर उसके कवर्ड में वो देखता है कि कई सारे पैसे रखे हुए हैं और साथ में कुछ गन्स भी रखी हुई हैं, जिससे कि उसको रियलाइज होता है कि उसका भाई भी इन सभी चीजों में मिला हुआ है। अब वो जीतू को फोन करने का ट्राई करता है, लेकिन जीतू फोन नहीं उठा रहा था और वो उसके बाद मैसेज में जीतू को जान से मारने की धमकी देता है। अब इसके बाद वो जीतू को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है और लकीली जीतू उसको मिल भी जाता है, लेकिन जीतू एक पेड़ के ऊपर फांसी की फॉर्म में लगा हुआ था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वैसे ही कोई बंदे उसको फांसी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उसको बचाता है, लेकिन अब तक उसको गोली भी लग चुकी थी। इसके साथ ही उसके भाई को भी पॉइजन नीडल भी चुभा चुके थे, लेकिन ये सारे लोग यहाँ पर रोनी को नहीं मारते हैं और वो अपने भाई को नीचे उतारता है। सारे लोग यहाँ से जा चुके थे, जिसके बाद वो अपने भाई से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर जीतू बताता है कि उसको बचाने के लिए उसको ये सब करना पड़ा और इसके पीछे बहुत ही पावरफुल बंदा है जिससे तुम्हें बचना पड़ेगा, और यही बताते हुए वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एसीबी को पुलिस वालों के साथ जीतू की बॉडी मिलती है और उसकी फोन को चेक करने के बाद यहाँ पर रोनी का उनको मैसेज भी मिलता है, जिसकी वजह से सभी पुलिस वालों को लगता है कि रोनी ने ही अपने पागलपन के अंदर अपने भाई को जान से खत्म कर दिया है। इसीलिए वो रोनी को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर रोनी नहीं था बल्कि यहाँ पर ओलिविया थी, जो कि रोनी को डिफेंड करते हुए बोलती है कि वो अपने भाई को नहीं मार सकता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उसको ढूंढने लगते हैं, पर ओलिविया रोनी को फोन करके सारी चीजें बताती है और उसको छुपने के लिए कहती है। इधर रोनी अपने डॉक्टर से मिलने के लिए चाहता है, क्योंकि उसी ने उसको हेलुसिनेशन वाली झूठी बातें बताई थी। अब जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंचता है वो देखता है कि डॉक्टर तो खत्म हो चुका है और उसकी खत्म होने का इंजाम भी रोनी के ऊपर ही लगने वाला है। फिर वो किसी तरीके से पंडित के बहाने कैथरीन को बुलाता है और उसके चारों तरफ आग लगाकर उससे सच्चाई पूछने लगता है, जिस पर वो सारी की सारी सच्चाई उसको बता देती है। और यहाँ पर वो उसको सारी सच्चाई बताते हुए ये भी बोलती है कि वो बहुत ही पावरफुल बंदा है, क्योंकि उसने कहा था कि जिन बच्चों को वो पालती है वो उन सभी के साथ साथ उनके पूरे के पूरे खानदान को भी जान से खत्म कर देगा। अब यहाँ पर वो ये सब बता ही रही थी, तब यहाँ पर कुछ गुंडे भी पहुंच जाते हैं जो कि कैथरीन को मारने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन रोनी उन सभी से फाइट कर यहाँ पर कैथरीन को बचा लेता है। पर ये सभी यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक बंदे का फोन यहाँ पर छूट जाता है। अब उस फोन में चेक करने के बाद यहाँ पर उसको कई सारी ओलिविया की मिस कॉल्स दिखती है, जिसकी वजह से कंफर्म हो जाता है कि ओलिविया इन सभी से मिली हुई है। अब रोनी बहुत ही गुस्से में सीधा ओलिविया के पास पहुंचता है और उससे सच्चाई पूछने लगता है, जिस पर ओलिविया बताती है कि ये सच है कि वो इन सभी से मिली हुई है, लेकिन वो अब यहाँ पर बदल चुकी है। अब इनकी बात चल ही रही थी, तब यहाँ पर कई सारे गुंडे भी पहुंच जाते हैं जो कि इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस फाइट में रोनी तो बच जाता है, पर ओलिविया उसकी जान बचाते बचाते मारी जाती है। लेकिन मरते हुए वो रोनी को बोलती है कि अभी भी अलीसा जिंदा है। इसके बाद यहाँ पर सीन कट होता है और हम अलीसा को देखते हैं, जो कि यहाँ के मेन विलन के हाथों पर पकड़ी गई है। यहाँ के मेन विलन का नाम है चाको, जो कि अलीसा को यहाँ पर कैद करे हुए हैं। यहाँ पर चाको अलीसा के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो अभी तक उससे शादी नहीं किया था। अब हमें यहाँ पर चाको की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया जाता है, जो कि सेम अलीसा की तरह
ही दिखती थी, लेकिन इन दोनों में फर्क ये था कि वो भी एक गैंगस्टर थी और वो बहुत ही ब्रूटली लोगों को भी खत्म करती थी। अब चाको और उसके बीच में एज का डिफरेंट तो बहुत था, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करती थी और चाको से शादी करना चाहती थी। ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे और ये दोनों शादी करते भी हैं। जहाँ पर इनकी वेडिंग होती है वहाँ पर कई सारे गुंडे पहुंच जाते हैं और इनकी शादी से पहले ही इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर ये सक्सेसफुली इन सभी को जान से तो मार देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी जान चली जाती है और यही रीजन है कि वो गॉड के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को वापस भेज दो, नहीं तो मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर वो जीसस के सामने ये सभी चीजें बोल रहा था। इसके अगले सीन में हम रोनी और अलीसा को देखते हैं जो कि आपस में पहली बार मिले थे और ये वही टाइम था जब अलीसा का फोन उसके हाथ से टूटा था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच यहाँ पर चाको भी था जिसने अलीसा को देख लिया था और इसीलिए जो भी अलीसा के पास आने की कोशिश करता था वो उन सभी को जान से खत्म कर देता था। और कुछ टाइम के बाद उसी ने ट्रक से इन दोनों का एक्सीडेंट करवाया था जिसमें कि रोनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड जा चुकी है, लेकिन चाको ने अलीसा को बचा लिया था और वहीं पर रोनी भी किसी तरीके से बच गया। अब अलीसा ने चाको से शादी करने के बीच में एक शर्त रखी थी कि रोनी 1 साल के अंदर उसको ढूंढ लेगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो उससे शादी कर लेगी। लेकिन रोनी के 7 महीने तो कोमा के अंदर बीत चुके थे और बचे 3 महीने में ये सारा इंसिडेंट उसके साथ हो गया। और आज का दिन साल का आखिरी दिन है जब अलीसा ने चाको को चैलेंज किया था, इसीलिए चाको के आदमी जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं और एसीपी को पैसों से भरा बैग देकर उसको शांत कर देते हैं। यानी इन लोगों ने एसीपी को खरीद लिया था और उसके साथ ही पूरे के पूरे थाने को भी खरीद लिया था। अब ये सभी लोग रोनी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रोनी इन सभी से लड़ने की कोशिश नहीं करता है बल्कि शांति से इन सभी के साथ यहाँ पर चला जाता है और ये सभी लोग उसको अलीसा से मिलवाते हैं, जहाँ पर वो अलीसा से साफ साफ कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। अब इसका रीजन यहाँ पर नहीं बताया जाता है कि आखिर रोनी ने ऐसा क्यों किया। अलीसा को रोनी के साथ ओलिविया की फोटो भी उसको दिखाई जाती है जहाँ पर ये काफी करीब थे। अब अलीसा को इन सभी चीजों से कंफर्म हो चुका था कि रोनी उसको धोखा दे चुका है और वो अब किसी और के साथ है, इसीलिए वो चाको से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इधर हम रोनी को इन सभी गुंडों के बीच में देखते हैं और रोनी ने वहाँ पर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रोनी अगर ऐसा नहीं करता तो ये सभी ओलिविया को जान से मार देते और साथ में ये पहली बार भी उसको देखने नहीं देते। अब रोनी इन सभी गुंडों के बीच में हंसने लगता है और तुरंत ही अपने हथकड़ियां वगैरह को तोड़कर इन सभी को काफी ब्रूटली खत्म कर देता है। ये सारे सीन्स आपने ट्रेलर में देखा होगा, ये सभी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एसीपी ने इसको यहाँ पर भेजने से पहले इसके कान में बताया था कि यही आखिरी चांस है जहाँ पर तुम ओलिविया से मिल सकते हो, इसीलिए जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करना, बाद में मैं पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। इसका मतलब अभी भी एसीपी बिका नहीं था, वो रोनी के साथ ही था। अब रोनी इसके बाद इन दोनों की वेडिंग में पहुंचता है और उसके सामने कई सारे गुंडे थे जिन सभी को वो अकेले ही खत्म कर देता है और इसके बाद वो मेन विलन से भी फाइट करता है। चाको के साथ फाइट करने के बीच में अलीसा उसको बोलती है कि तुम उसको खत्म कर दो। अब ये चीज सुनकर चाको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब तक इन दोनों की स्ट्रेंथ भी पूरी खत्म हो चुकी थी और ये सारे नील डाउन भी हो चुके थे, लेकिन इस चीज से चाको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस दोनों को खत्म करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी जीसस की मूर्ति उसके ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से वहीं पर वो खत्म हो जाता है और फिर यहाँ पर रोनी और अलीसा आपस में मिल जाते हैं। यही दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हालांकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके आप जरूर से बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी के ऊपर चाहिए। इसके साथ ही हमने इसकी तरह ही काफी सारी मूवीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टाइप करके आप इन अमेजिंग वीडियोस को भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।